जय हो श्री नीम करोली बाबा की। बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री गुरु माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। पिछले वीडियो में मैंने आपको बसंती माता के भी दर्शन करवाए थे नवरात्रों में। तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको गंगा के तट पर भी कुछ बाबा जी की कहानियाँ वहाँ पे भी आपको सुनाऊँ। और आने वाले दिनों में मेरे को कई लोगों ने मैसेज किया है, मेल भी आई है कि आपका मेरा कि आपको बाबा के प्रति कैसे वो हुआ। तो मैं अपनी भी कहानी सुनाऊंगा आपको आने वाले वीडियो में कि मैं कैसे बाबा जी के भक्ति में रम गया और मैं कैसे बच गया मतलब मैं बच गया, बाबा के संरक्षण में बच गया। मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है, वो बिल्कुल सत्य है और मैं उससे बच गया और सिर्फ बाबा जी की कृपा से। तो चलें फिर बाबा जी की लीलाएं दोबारा शुरू करते हैं। और दोबारा कह रहा हूँ कि मेरा ये लीलाएं सुनाने का मतलब सिर्फ ये है कि कई बार आदमी को निराशा होती है, वो बहुत मानता है फिर भी उसके काम नहीं बनते, तो उसके दिमाग में वो आता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और सब तो ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, संयम बना के रखें। जब आप मेरे आने वाले वीडियो में मेरी कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और यही मकसद है कि बाबा की लीला सुनाने का मतलब कि कई बार ये लोग बोलते हैं कि तंग आ जाते हैं कि क्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है आपके साथ बहुत बुरा होना हो और वो बाबा जी की कृपा से बच गया है। तो इसको इस स्थिति में लीजिए, इस तरह लीजिए। तो चलिए, एक लीला है श्रीमती सावित्री देवी जी, जो मेरठ में थी। कहते हैं कि वो ना बाबा जी से मिलने गई वहाँ पे। तो उस समय क्या था कि वो जो जब हम कैंची धाम जाते हैं, वो तो अब तो ब्रिज बन गया ना, ऊपर पुल सा बन गया है। तो तब वो एक लकड़ी का ब्रिज था, छोटा सा था, नैरो था। तो और बारिश पड़ रही थी, बहुत बारिश पड़ रही थी, पर तब भी जो भक्त थे वो बाबा जी के पास जा रहे थे, उनके पैर छू रहे थे। तो कहती मैं ना टेंपल में ना, मंदिर में खड़ी रही और मेरे को मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उनके पास जाने की। और मैं भगवान से प्रार्थना करी थी कि हे भगवान, क्या मैं बाबा को वापस आश्रम में, इस ब्रिज से आश्रम में ले आऊँ। तो खैर एनीवे, तो तब तक देखा कि सब भक्त लोग वापस दर्शन करके वापस आ रहे थे। चलो खैर, मैं भी वहाँ पे गई। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, मैं भी वहाँ गया। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो बाबा उठे और उन्होंने कहा, तुम कौन हो? तुमने मुझे यहाँ से समाधि से उठा दिया है, मेरी कॉन्शियस से उठा दिया है मुझको। और फिर वो वापस कुटी में चले गए और मैं भी उनके साथ साथ पीछे कुटी में चला गया। तो देखा ना, बाबा जी को सब, मतलब बाबा जी को सब पता है, सब पता है। तो ऐसे ही बाबा जी रोड के किनारे बैठे हुए थे। तो रोड के किनारे बैठे, तभी वहाँ पे एक साधु आया, उसका नाम बालक था। तो बाबा जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी क्या प्रॉब्लम, क्या है, तुम्हारी क्या समस्या है? तो उसने बोला, बाबा जी पिछली शाम से ना मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? तो बाबा जी ने ना उसको अपने लोटे से पानी दिया और बोला, इसको पी ले। तो बालक साधु ने उसको पिया और उसको बोला, चलो ज़रा इधर उधर घूमो, तुम टहलो, अच्छी तरह टहलो। तो जैसे ही वो टहलने लग पड़ा, इतनी देर में उसका पेट का जो दर्द था वो गायब हो गया। और उसी दिन पंडित मामा जी हैं एक नाम से, वो आए, उनके पेट में बहुत ज़्यादा पेन था। तो बाबा जी ने इमीडिएटली उसको, एक भगत को बोला और इसको बोला, रैमसे हॉस्पिटल में नैनीताल में इनको दिखा दो या भर्ती करा दो।
चलो फिर वो भगत आया, उसने बोला बाबा जी वो साधु बालक आया था और एक पंडित आए थे, दोनों का तो ट्रीटमेंट एक ही था, फिर आपने एक को वहाँ पे भेजा, एक को वहाँ पे कैसे, मतलब ये क्या, मेरे को समझ नहीं आया। तो उसने बोला तो बाबा जी ने बड़ा कमाल का जवाब दिया, बोला कि भगवान ना उसका ध्यान रखता है जो अकेला होता है, और जो अकेला नहीं ना होता, जिसके, और ये जो पंडित जी हैं इनकी देख रेख के लिए बहुत लोग हैं, तो इसलिए मैंने उनको हॉस्पिटल में भेज दिया, और वो चाहते हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट है, उनके जो इलाज है वो अच्छा हो, है ना, अच्छा इलाज हो, और वो ये भी चाहते हैं कि लोग उनका खैर हाल चाल पूछते रहें। तो देखो बाबा जी तो देखो बाबा जी का क्या बात है, जय हो नीम करोली बाबा महाराज की। तो एक दूसरी लीला है कि आ, उत्तर प्रदेश में विचार चल रहा था कि आईजी इंस्पेक्टर जनरल को किसको लिया जाए, इंस्पेक्टर जनरल को प्रमोशन किसका किया जाए। तो जो हरिशंकर माथुर थे वो महाराज जी के बहुत भक्त थे, और वो डीआईजी थे, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, और उनके साथी के डीआईजीज थे जो उनसे सीनियर थे। तो खैर एक दिन महाराज जी ने माथुर से बोला कि भाई तुम आईजी, मतलब वही इंस्पेक्टर जनरल का चार्ज क्यों नहीं ले रहे हो। तो माथुर ने बोला कि जी मैं तो बहुत जूनियर हूँ अभी, और मेरे साथ बहुत सीनियर है, तो अभी मेरा कहाँ नंबर है, तो मैं कहाँ अब। तो महाराज जी ने बोला नहीं नहीं, तुम जाओ और आईजी का इंचार्ज लो। उसी रात को माथुर जी को एक लेटर मिला, और गवर्नमेंट ने उन्हें आईजी इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया। तो अब बताएं, जो बाबा जी ने बोल दिया तो बोल दिया, बाबा जी को तो सब कुछ पता है, दूरदर्शी है ना बाबा, उनको तो सब कुछ पता है। अब ये जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग लीला है, कथा है, ये बड़ी कमाल की कथा है। एक आदमी है, एक पर्सन है, उनका नाम है माफ़ करना, इफ्तिकार हुसैन। इफ्तिकार हुसैन जी कैंची धाम जाते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए, और वो रास्ते में क्या करते हैं, रास्ते में आम खरीदते हैं। तो आम उन्होंने खरीदे, तो उनमें से एक आम उनको बड़ा अच्छा सा लगा, और उनका दिल उस आम पे ललचा गया। चलो जी, ललचा गया, और इफ्तिकार हुसैन जी ने ये सोचा कि मैं बाबा जी को ना तभी मानूंगा जब ये पर्टिकुलर ये जो आम है ये वो मुझे प्रसाद के रूप में वापस दे दें। अच्छा, उनको ये भी पता था, हुसैन जी को ये भी पता कि बाबा जी पूड़ी सब्जी सारे जितने भी जो भी आश्रम में आते हैं उनको देते हैं। तो उनके दिमाग में एक बात और आई कि क्यों ना जाते ही अगर मेरे को गरम गरम हलवा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, तब मैं मानूंगा बाबा जी को। हाँ जी। अच्छा, इससे पहले वो हुसैन जी आश्रम पहुँचते, मंदिर पहुँचते, तो बाबा जी ने किसी को बोल दिया वहाँ पे, अंतर्यामी बाबा जी ने किसी को बोल दिया जाके ज़रा हलवा बना लो। चलो जी, हुसैन जी आश्रम में आते हैं, तो हुसैन जी वो आम निकालते हैं और बाबा जी के चरणों में रख देते हैं, और उनको प्रणाम करते हैं। तो बाबा जी उनको देख के उनको देख के मुस्कराते हैं, और वही वाला जो आम था, वो थे, वो उसको वापस दे देते हैं, इफ्तिकार हुसैन जी को वापस देते हैं। वो उसको अपने विचारों पे बहुत मलाल होता है, और वो कहते हैं गुरुजी मुझे माफ़ कर दो मेरे विचारों के लिए। तभी महाराज जी बोलते हैं किसी को, अरे यार वो गर्म हलवा लेके आओ। तो इफ्तिकार हुसैन जी कहेंगे, हुसैन जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये है बाबा जी, ये है बाबा जी। बाबा जी को सब पता है, बाबा जी अंतर्यामी है। इसलिए बाबा जी जितने भी भक्त हैं जो बेचारे कष्टों में हैं उनका भी बेड़ा पार करो, मेरा भी बेड़ा पार करो बाबा जी। और मैं आप सबसे कहता हूँ, आप भी बाबा की शरण में जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड सुनो, पढ़ो, और कोई आप विचार मुझसे साझा करना चाहते हैं वो करो, neepkaroli@gmail NEEBKROOLI। अच्छा, मैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे लोगों का भी
विचार साझे करूँगा जिन्होंने मुझे मेल किया है। तो एक बार फिर बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री गुरु माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।